हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा किरचॉफ्स लॉज। देखिए, जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें हमें कैलकुलेट करना है करंट या पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट पार्ट्स में, तो हम जनरली ओम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी सर्किट इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर यूज ओम्स लॉ, या किसी जगह पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है, तो वहां पर किरचॉफ्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है किरचॉफ्स लॉज। दो लॉज किरचॉफ ने दिए हैं। एक को हम कहेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जो होता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। करंट लॉ भी इसको कहेंगे, या इसको हम जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ भी कहते हैं। जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल भी कहते हैं। ये किरचॉफ्स जंक्शन रूल या किरचॉफ्स करंट रूल क्या है, अभी इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा समझाएंगे। सपोज हमारे पास एक सर्किट है, यहाँ पर आपने एक बैटरी लगा दिया, ये सर्किट को कंप्लीट किया एक रेजिस्टेंस लगा के, तो करंट फ्लो होगा सर्किट में। लेट अस से दिस करंट इज आई, करंट आई फ्लो हुआ इस सर्किट में, तो यहां से फ्लो होके इधर से इस रेजिस्टेंस में चला जाएगा। तो अगर हम इसी सर्किट के साथ कुछ और भी थोड़ा सा जोड़ देंगे, यहां पर मान लीजिए ये एक और रेजिस्टर जोड़ दिया यहां इस साइड में, तो करंट आई जब यहां से फ्लो होगा तो ये इस पॉइंट ए पर पहुंच जाएगा करंट आई। अब इस पॉइंट ए पर आप देख लीजिए, यहां पर दो रूट्स निकल रहे हैं, एक तो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो इस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। याद रखिए, जहां पर दो या दो से ज्यादा कनेक्शन जुड़े हुए हैं सर्किट के, उसको हम जंक्शन कहते हैं। अगर एक जहां पर ये मान लीजिए ये भी एक जंक्शन है, एक और मान लीजिए अगर यहां पर हम इसके साथ एक और सर्किट भी अगर जोड़ देंगे, तो इसके साथ इस पॉइंट पर तीन वायर्स मिल रहे हैं, एक दो ये तीन या चार। तो जहां पर ये डिफरेंट वायर्स ऑफ सर्किट आर कनेक्टेड, उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो ये देखिए, यहां पर एक करंट आ गया, पॉइंट इस जंक्शन पे पहुंच गया। तो ये करंट को अब दो पार्ट्स में डिवाइड होना है, इधर भी और इस साइड में इधर भी पहुंचना है। तो किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि जो करंट इस पॉइंट ऑफ जंक्शन पर या जंक्शन पर जो जितना करंट पहुंच जाएगा उतना ही करंट वहां से वो लीव करेगा। कुछ करंट जो इधर जाएगा और बाकी करंट इधर जाएगा। ये दोनों करंट, ये करंट जहां से मान लीजिए यहां से निकला करंट I1 और यहां से I2, किरचॉफ्स ये जंक्शन रूल या फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ये करंट जो I1 और I2 इन्हीं का सम होगा ये करंट I। तो जितना करंट इस जंक्शन पे पहुंच जाएगा यहां से, उतना ही करंट, नेट करंट उतना ही इस जंक्शन से लीव करेगा। यानी कि यही करंट I जो है यही डिवाइड होगा I1 की तरफ और I2 की तरफ। ऐसा नहीं है कि कुछ करंट यहां से और इसका I1 और I2 का जो सम होगा वो नॉट दैट करंट दैट विल बी नॉट ग्रेटर देन दिस I। तो जितना करंट इस जंक्शन पे पहुंचा उतना ही करंट इस जंक्शन से बाहर आ जाएगा, भले ही डिफरेंट रूट से। अगर यहाँ पर भी कोई और रूट होता तो कुछ करंट यहाँ पर होती, मान लीजिए यहाँ पर I3 ये होता, यहाँ से I3 निकल जाता, तो I मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट algebraic sum of currents, यहां पर लिखेंगे हम this
लॉ स्टेट्स, ये मैंने डेफिनेशन लिखा है। दिस लॉ स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो। और दूसरा स्टेटमेंट आप देख लीजिए, ये स्टेटमेंट अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर लूंगा। और इसका एक और स्टेटमेंट है, करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ए पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू करंट्स लीविंग द पॉइंट। जितने करंट्स एक पॉइंट की तरफ आ रही है उतनी करंट्स वहां से बाहर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जंक्शन हम यहाँ पर रख देंगे, ये जंक्शन यहाँ आया, मान लो हमने इसके यहाँ पर कुछ करंट यहाँ से आई, ये करंट आई यहाँ से आया, फिर कुछ यहाँ से चला गया, यहाँ पर एक जंक्शन है यहाँ से चला गया, और ये करंट यहाँ से चला गया। ये आई जो है यहाँ से आया, यहाँ से I1, ये I2, ये I3, और एक और यहां से भी मान लीजिए ये भी एक पॉइंट है, ये इधर ही आ रहा है I4। पहला स्टेटमेंट देखिए आप, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो। इस पॉइंट पर जो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दीज करंट मस्ट बी जीरो। इसको पहले रहने दीजिए, यहां पर देख लीजिए ये वाला, करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ए पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू करंट्स लीविंग दैट पॉइंट। जो जितने करंट्स इस एक जंक्शन की तरफ या एक पॉइंट की तरफ आ रही है उतनी ही करंट इस पॉइंट से बाहर जाएगी। इस पॉइंट की तरफ कौन कौन सा करंट आ रहा है, ये I4 एंड I। सो करंट टुवर्ड्स द पॉइंट कौन कौन सा था, I प्लस I4। ये इसकी तरफ आ रही है, ये वाला, ये I4 एंड I। These must be equal to currents leaving the point। लीव कर रहा है, इस पॉइंट से बाहर आ रही है I2, I1, I2 एंड I3। तो ये सब जितनी करंट्स आ रही है उतनी ही वो दैट शुड बी इक्वल टू करंट्स लीविंग द पॉइंट। दिस मस्ट बी इक्वल टू, आने वाली करंट्स थे I एंड I4 होनी चाहिए बराबर द करंट्स विच आर लीविंग द पॉइंट, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। जितने करंट आ रहे हैं उतने ही करंट जाना चाहिए, बाहर आना चाहिए। तो ये हो गई ये ला। अब ये देख लीजिए, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट जीरो। यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा है, देख लीजिए। इसके लिए हमें कुछ कन्वेंशन देना है। जो करंट इस जंक्शन की तरफ आ रही है उनको हम कहेंगे दे आर टेकन एज पॉजिटिव। द करंट्स टुवर्ड्स the point are taken as positive and vice versa। जो लीव करेंगे उनको नेगेटिव लेंगे। अब देखिए ये वाला सम ऑफ द करंट्स इज जीरो, एल्जेब्रिक सम ऑफ जीरो, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स इज जीरो। तो जो भी यहाँ पर करंट का सम होगा वो जीरो होना चाहिए। लेकिन याद रखें उसके लिए जो आने वाले करंट से उनको पॉजिटिव रखेंगे और जो जाने वाले करंट्स होंगी वो नेगेटिव होंगी। आने वाले करंट्स क्या है, I एंड I4। सो I प्लस I4। अब देखिए ये I1 जो है ये लीव कर रहा है, जाने वाले करंट से इसको माइनस करेंगे, माइनस I1। ये भी I2 भी लीव कर रहा है, इसको भी माइनस लिखेंगे I2। और ये I3 भी, ये भी लीव कर रहा है, इसको भी माइनस करेंगे I3। दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो जितने भी करंट्स आएंगी या जाएंगी, टोटल करंट एट द पॉइंट मस्ट बी जीरो। तो लेकिन उसके लिए क्या रखना, आप कन्वेंशनली आपको जो आने वाले करंट्स है, इनकमिंग करंट्स, उनको पॉजिटिव करेंगे कंसिडर, और जो लीविंग करंट्स होंगी उनको नेगेटिव करेंगे, फिर उनका एल्जेब्रिक सम करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका जीरो। तो यही हुआ, आप देख लिए। इसको आप करेंगे I प्लस I4, ये माइनस I1 है, इसको इधर ले तो ये बन जाएगा प्लस I1 इज इक्वल टू I1। ये माइनस I2 इस साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस I2। ये I3 माइनस है, इस साइड जाएगा तो प्लस I3। तो ये हो गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I प्लस I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो जितने भी करंट्स आ रही हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू जितने भी करंट जा रही। तो ये फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसको हम कहते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स
करंट लॉ। तो सिंपली इसमें आप याद रखेंगे कि किसी एक पॉइंट पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहां से लीव करेगा। तो अब हम देखेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। यहां पर एक और चीज आप देख लीजिए कि मैंने कहा कि जितने भी करंट से यहां पर आएंगे उतना ही करंट लीव करेगा इस एक जंक्शन पर। करंट का आने का मतलब हुआ कि जितने भी चार्जेस फ्लो होंगे इस पॉइंट की तरफ उतने ही चार्जेस इस पॉइंट से रिमूव करेंगे, बाहर आ जाएंगे। तो मतलब कि देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट। तो किसी एक पॉइंट पर कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, जितने चार्ज आएंगे उतने ही चार्जेस यहां से बाहर आ जाएंगी। तो किसी एक पॉइंट पर कोई करंट रुकेगा नहीं, जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर आएगा। दैट इज जितने भी चार्जेस यहां से आएंगे उतने ही चार्जेस इस पॉइंट से बाहर आ जाएंगी। तो कोई एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट नहीं होगा। सो ये जो है ना फर्स्ट लॉ, इट इज द सिंपली क्लेरिफिकेशन ऑफ, या हम इसको कहेंगे इट इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई भी चार्ज कहीं पर डिस्ट्रॉय या कंज्यूम नहीं हुआ, जितने भी चार्ज यहां से आए उतने ही चार्ज यहां से बाहर आ जाएंगे। अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ की तरफ आएंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ, it is also called loop rule, या इस और it is also called voltage law। सेकंड लॉ जो है, it is also loop rule और voltage law, ये भी इसको कहते हैं voltage law या loop law। इसमें देखिए हमारे पास एक सर्किट है जिसमें डिफरेंट रेजिस्टेंसेस है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है और नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ ईएमएफ है। यहां पर हमें ये किरचॉफ्स लॉ यूज करना है इस जैसे सर्किट्स में जहां पर सोर्सेज ऑफ ईएमएफ एक से ज्यादा हो या रेजिस्टेंसेस भी बहुत सारी हों, और जहां पर हमें वोल्टेज मेजर करने के लिए या करंट्स मेजर करने के लिए हमें ओम्स लॉ का इस्तेमाल मुश्किल होगा। तो यहां पर हम ये लॉ किरचॉफ सेकंड लॉ इस्तेमाल करेंगे। इसको देखिए क्या स्टेटमेंट क्या है इसका, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन ए क्लोज्ड सर्किट। एक सर्किट में जहां पर ईएमएफ एक से ज्यादा हो, ईएमएफ सोर्सेस या वोल्टेज सोर्सेस एक से ज्यादा हो, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द, मैं यहां पर लिखूंगा, दिस लॉ स्टेट्स दैट algebraic sum of EMFs in a closed circuit। क्लोज्ड सर्किट में जितने भी EMFs है उनका सम, और इस क्लोज्ड सर्किट हम लूप भी कहते हैं, लूप। तो algebraic sum of EMFs, जितने भी EMF एक क्लोज्ड लूप में आएंगे उनका सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट फ्लोइंग इन ईच पार्ट ऑफ द लूप। उस लूप में जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे, उन रेजिस्टेंसेस में जितने भी करंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट्स। यहां पर मैं आपको इस सर्किट से समझाता हूं। सपोज हम यहां पर ए सर्किट ले लेंगे, ए बी सी एंड एफ। फ्रॉम सर्किट ए बी सी एफ, फ्रॉम सर्किट ए बी सी एफ। अब यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले यहां से शुरू करते, ए से हमें आया यहां पर R1 और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1। फिर यहां पर इस पॉइंट पे आएंगे तो यहां पर R2 आया, R2 में कुछ करंट फ्लो होगा, ये कितना होगा अभी हम इस पर बात करेंगे। देन ये यहां से हम जाएंगे ABCF ए की तरफ, तो इसमें एक EMF भी आ गया। तो हो सकता है किसी किसी जगह पर दो भी होंगे आपके। इस क्लोज्ड लूप में हमें दो रेजिस्टेंसेस और एक EMF आ गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड लॉ, दिस EMF सोर्स
EMF must be equal to, voltage must be equal, voltage across this EMF source must be equal to sum of products of currents and resistances in each part. इस लूप में जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे उनमें जो करंट फ्लो होगा उनका प्रोडक्ट और उन सब का सम. सपोज ये R1 इंटू करंट I1, R1 इंटू I1 प्लस R2 इंटू इसमें जितना करंट होगा, तो करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट और जितने भी होंगे उनका सम मस्ट बी इक्वल टू द सोर्स ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द EMF सोर्स. सो फिर एक बार इस सर्किट में अगर हम जाएंगे ABCF, इसमें आप देख लीजिए हमें एक EMF सोर्स होगा, एक ही है यहाँ पर है तो एक है, तो दिस वोल्टेज अक्रॉस दिस EMF सोर्स इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड वोल्टेज ड्रॉप प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस लॉ को, सम ऑफ EMFs in a circuit is equal to the sum of potential drops across each resistor in the closed loop या in that circuit. In a closed circuit, sum of EMFs is equal to sum of voltage drops across each resistor in that loop. तो यहां पर इस सर्किट में अगर हम देखेंगे ABCF में, तो दिस E1 अगर हम यहां पर इसका EMF है E1, दिस मस्ट बी इक्वल टू E1 मस्ट बी इक्वल टू I1 R1 प्लस यहां पर ये कितना करंट होगा अभी हम इस पे बात करेंगे, इस करंट इंटू रेजिस्टर R2. अब यहां पर देखिए हमें क्या हुआ, इस R2 में कितना करंट होगा. पहले देखिए यहां से एक ये पूरा सर्किट हम ले लेंगे ABCDEF A पूरा सर्किट. इस पूरे सर्किट में हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ EMF है और 1 2 3 रेजिस्टर्स है. तो देखिए करंट का फ्लो कैसे होगा. देखिए यहां से E1 से जब करंट फ्लो होगा तो ये यहां से इस डायरेक्शन में आएगा, फिर R1 से फ्लो होगा, R1 से होते हुए यहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर ये R2 की तरफ जाएगा, फिर यहां से दूसरे सोर्स से आएगा करंट. यहां से देखिए कितना करंट आ गया, सपोज यहां से I1 करंट आ गया, तो यहां पर पहले इसका I1 करंट आ गया जो E1 का, तो करंट यहां पर I1 आ गया इस पॉइंट C पर. इसी तरह से E2 की तरफ से आने वाला करंट I2 मान लेते हैं, यहां पर पहुंचते पहुंचते ये I2 भी C पर आ गया. तो ये दोनों करंट्स I1 यहां से आने वाला और I2 यहां से आने वाला इधर जाएंगे दोनों करंट्स. तो इस R2 में जो टोटल करंट होगा वो ये आने वाला करंट और ये यहां पर एक जंक्शन बन गया ये, तो यहां पर ये फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आएगा. इस पॉइंट की तरफ से आने वाले करंट I1 और दूसरा है I2, दोनों इस सर्किट R2 में जाएंगे, तो इस यहां से जाने वाले करंट्स होगा जो होगा इस पॉइंट से जो इस डायरेक्शन में आएगा वो होगा सम ऑफ दिस I1 एंड I2. ये हो गया फर्स्ट लॉ, यहां पर अप्लाई होगा इस जंक्शन पर फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. आने वाला करंट I1 और I2, फिर ये बाहर निकलेगा ये I1 प्लस I2, तो पहुंच जाएगा R2 में. तो आप देखिए R2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, R2 में करंट फ्लो हो रहा है दिस I1 प्लस दिस I2. तो ये हो गया हमारा सर्किट. अब देखिए यहाँ पर किरचॉफ्स सेकंड लॉ आप अप्लाई करेंगे दोनों सर्किट दो पार्ट्स में, ABCF और दूसरा FCDE. लेकिन यहां पर भी आपको कुछ कन्वेंशन याद रखने हैं. जब आप EMF को कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर करेंगे या उसको कंसिडर करेंगे इस सर्किट में, अगर आप EMF के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, जैसे मान लो हम यहां से जा रहे हैं, A से शुरू करेंगे, ऐसे 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 जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो यहां फिर जब यहां आएंगे तो हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. इसी तरह से अगर हम यहां से आएंगे F से इधर, ये यहां से तो इस केस में हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे. तो जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे हम इस EMF को पॉजिटिव मान लेंगे. यहां पर लिखेंगे EMF is taken as positive, EMF is taken as positive if we go
फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड वाइस वर्सा। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, यहां से आएंगे ऐसे, हम देखिए जहां ईएमएफ में जाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो हम इस ईएमएफ सोर्स को एज नेगेटिव मान लेंगे। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे तो इस ईएमएफ सोर्स को पॉजिटिव मान लेंगे, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो इस ईएमएफ सोर्स को नेगेटिव मान लेंगे। इसी तरह से जब हम यहां से ए से जाएंगे, इस क्लोज्ड सर्किट में ए बी सी एफ में, अगर ए से जाएंगे तो नीचे आ रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, देखिए करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे इधर से, तो ये प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर ये लेना होगा हमें पॉजिटिव। इफ वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर इज टेकन एज पॉजिटिव। एंड इसी तरह से यहां देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, हम यहां से शुरू करेंगे, एफ से नीचे आ जाएंगे, करंट नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये प्रोडक्ट जो होगा I1 प्लस I2 इंटू आर, इनका पोटेंशियल ड्रॉप R2 में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये माना जाएगा नेगेटिव, क्योंकि वी आर गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यहां से फिर यहां ये I1 R1 ये भी नेगेटिव माना जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे अप्लाइंग दिस टू। इसी तरह से इस दूसरे सर्किट में आप देख लीजिए, अगर हम यहां से यहां जाएंगे, E1 को कैलकुलेट करना है नेगेटिव, क्योंकि हम पॉजिटिव, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो E1 को हम मान लेंगे पॉजिटिव। फिर यहां पर देख लीजिए ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I3 R3 यहां से मान लो करंट चला हो 4 ओवर I3 ये I2 R3 ये भी पॉजिटिव माना जाएगा। तो कैलकुलेट करने के लिए जो हमने स्टेटमेंट में कहा कि सम ऑफ द ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द सर्किट इज इक्वल, ईएमएफ जितने भी होंगे उनका सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ईच सर्किट। तो इस सर्किट पे अभी हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ ABCF। applying on this circuit ABCF। चलिए यहां से शुरू करते हैं, ए से नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ I एंड रेजिस्टेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R1 इज इक्वल टू I1 R1। तो हम ले लेंगे इसको I1 R1। फिर दूसरा देखिए किसी जगह पर अगर होगा तो प्लस, यहां से जाएंगे इधर, यहां से ये R2 आ रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे, दैट इज यहां पर करंट कितना है I1 प्लस I2 इंटू R2। सो प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2, यहां से हो गया। ये इस क्लोजर सर्किट में जितने भी ये रेजिस्टेंसेस थे उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप्स का जो सम आ गया ये और ये। दिस मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईएमएफ, पोटेंशियल अक्रॉस द ईएमएफ, जो ईएमएफ सोर्स होगा उससे अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसके बराबर। जितने भी अगर यहाँ इस क्लोज सर्किट में हमारे पास है एक ही ईएमएफ सोर्स, कभी कभी 2 भी हो सकते हैं उनका सम, कभी 3 भी हो सकती है उनका सम। देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर ABCF में कितना, एक ही सोर्स ऑफ ईएमएफ है, और दिस मस्ट बी इक्वल टू ये सारी प्रोडक्ट्स जो हमने लिए I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू इस सर्किट में जो सोर्स ऑफ ईएमएफ आएगा तो E1 आया, E1। अब देखिए यहां पर एक और चीज, अगर हम इसके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, अगर उल्टी डायरेक्शन में आते तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर करते। क्योंकि हम यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आए इसलिए हमने इसको
पॉजिटिव मान लिया। अब देखिए दूसरे लूप में जाएंगे, लूप FCDE। आप इधर से जाओ या इधर से जाओ, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको फिर साइंस का ख्याल रखना है। अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर होगा तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो नेगेटिव माना जाएगा। इसी तरह से इस लूप में देखिए FCDE में यहां से जाएंगे, F से शुरू, चलो हम इससे F से शायद जाएंगे, F to DC। यहाँ एक करंट रेजिस्टर आ रहा है R2, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे इज R2 इंटू I1 प्लस I2। सो R2 इंटू I1 प्लस I2, करंट इसमें टोटल करंट है I1 प्लस I2। लेकिन आप देख लीजिए हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन अपोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, हम उसके उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको नेगेटिव माना जाएगा, तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। फिर प्लस, यहां से जाइए इधर, फिर R3 आ गया, और R3 में कितना करंट आ रहा है I2, तो R3 इंटू I2। लेकिन फिर एक बार ये देखिए हम जा रहे हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो इसको भी माइनस माना जाएगा। तो इसमें दो ही आ गए रेजिस्टेंसेस। दीज पोटेंशियल ड्रॉप्स मस्ट बी इक्वल टू द, जितने भी EMF होंगे उनका सम, तो मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द EMF। तो इधर से जाके EMF इसमें एक आता है, लेकिन इसको देखिए हम जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये सोर्स ऑफ EMF नेगेटिव माना जाएगा, इज इक्वल टू E2। ये E2 है, माइनस E2। ठीक, तो दो सर्किट्स में हमने देखा। अब तीसरे में आप देखिए डायरेक्ट यहां से जाएंगे, इसको बाईपास करेंगे, R2 को यहां से जाएंगे, यहां से यहां से यहां से यहां से, देखिए कितने आ रहे हैं इसमें। एक देखिए शुरू करते हैं A से, तो पहला आ रहा है हमारा R1, तो I1 इंटू R1, I1 R1, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव माना जाएगा। फिर इधर जाइए, इधर 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 इधर, यहां देख लीजिए इस पूरे सर्किट में क्या करेंगे, ये देखिए इधर इस पॉइंट में हम जा रहे हैं अगेंस्ट द करंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो ये माइनस माना जाएगा। तो माइनस I2 और 3, I2 और 3। फिर तो इस सर्किट में भी यही दो आ गए रेजिस्टेंसेस, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ये और ये है। अब ये हो गए बराबर किसके, सम ऑफ द EMF इज इक्वल टू सम ऑफ द, अब EMF देखेंगे इसी सर्किट में कितने हैं, यहां से जाएगी, पहले आ रहा है E2, लेकिन E2 जो है ये नेगेटिव माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम जा रहे हैं इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, सो माइनस E2। फिर इधर यहां इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, एक और EMF सोर्स आ रहा है E1, लेकिन ये सोर्स माना जाएगा पॉजिटिव क्योंकि हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो प्लस E1। तो इस तरह से हम किरचॉफ सेकंड लॉ का इस्तेमाल करते हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट एक क्लोज्ड सर्किट में डिफरेंट पोर्शंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, डिफरेंट रेजिस्टेंसेज में, एक क्लोज्ड सर्किट में डिफरेंट रेजिस्टेंसेज में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा इक्वल टू द सम, इक्वल टू दिस सम ऑफ दीज पोटेंशियल ड्रॉप्स मस्ट बी इक्वल टू द सोर्स ऑफ EMF, पोटेंशियल अक्रॉस द सोर्स ऑफ EMF। तो ये हो गया हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ। और याद रखिए ये किरचॉफ सेकंड लॉ से हमें क्या मिलता है कि एनर्जी जो है जो यहां से सप्लाई हो रही है बैटरी से, वो सारी की सारी इनमें कंज्यूम हो रही है, इन रेजिस्टर्स में। कोई ऐसा नहीं होगा कि इन तीनों में जितनी करंट कंज्यूम हो गई, करंट सॉरी इन तीन रेजिस्टेंसेज में या इसमें 1 2 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनमें जितना हमें एनर्जी कंज्यूम हो गई करंट फ्लो करवाने के लिए, चार्ज फ्लो करवाने के लिए, वो एनर्जी सारी की सारी एनर्जी इन दो EMF सोर्स ने सप्लाई की। ये इनमें जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ इन तीन में, वो ज्यादा नहीं होगी इससे जितना यहां से हमें सप्लाई हुआ। ठीक, तो इसको हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। तो ये थे किरचॉफ्स दो लॉज, और उनको हमने देखा कि डिफरेंट सर्किट्स में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।